हेलो एंड वेलकम टू जस्ट अफेयर्स। मैं हूं दीपक मिश्रा जी। पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाना चाहती है सरकार? सरकार को इससे कितना फायदा होता है, राज्य सरकार को इससे कितना फायदा होता है, और यदि अगर जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल को ला दिया जाए तो जनता को किससे इतना फायदा होगा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को इससे कितना घाटा होगा, ये कौन सा टैक्स लगाते हैं, सब कुछ आज हम क्रिस्टल क्लियर कर लेंगे इस वीडियो में। जीएसटी काउंसिल की हुई 45वीं बैठक में पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में शामिल नहीं किया जा सका। जी हाँ, अभी जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक हुई है जिसमें ये चर्चा थी कि केंद्र सरकार जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल को लाना चाहती है, परंतु कुछ राज्य सरकारों के विरोध के कारण इसको जीएसटी के दायरे में नहीं शामिल किया जा सका। आपको बता दूं, भारत में जीएसटी व्यवस्था 1 जुलाई 2017 से लागू हुई थी। हाल के दिनों में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के मद्देनजर गैर शासित बीजेपी राज्यों ने केंद्र सरकार से एक्साइज ड्यूटी कम करने के लिए कहा। एक्साइज ड्यूटी वह टैक्स होता है जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है उत्पाद पर और मैन्युफैक्चरिंग पर। यह एक इनडायरेक्ट टैक्स का स्लैब होता है। अब चर्चा है कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का विचार बहुत तेजी से कर रही है। यदि ऐसा करने में केंद्र सरकार सफल हो गई तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 25 से 30% गिरावट होगी, जिससे जनता को बड़ा फायदा होगा। आप सोच रहे होंगे तो सरकार ऐसा करती क्यों नहीं? दरअसल यदि पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में आते हैं तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों को भारी नुकसान होगा। केंद्र हो या राज्य सरकार हो, इन दोनों को जीएसटी में पेट्रोल और डीजल न शामिल करने से होने वाले फायदे क्या हैं, इस पर एक नजर डालते हैं। 16 सितंबर 2021 को इंडियन ऑयल के पेट्रोल डीजल का दाम दिल्ली में 101.19 रुपए था। हम दिल्ली की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, तो समझने में आसानी होगी। अब हम स्लैब को समझते हैं। डीलर को पेट्रोल 41.10 रुपए प्रति लीटर की दर से मुहैया कराया जा रहा है। वहीं पर इस पर 32.90 रुपए प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी लगाई जा रही है। ये केंद्र सरकार लगाती है। उसके बाद 23 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर का वैट लगाया जाता है। ये कौन लगाता है? ये राज्य सरकार लगाती है। वैट भी एक तरह का टैक्स है जो राज्य सरकार लगाती है। साथ में 3.84 रुपए प्रति लीटर डीलर का कमीशन होता है। तो दाम अगर हम कुल जोड़ें इन सबको मिला के तो दाम पहुंच जाता है 101.19 रुपए प्रति लीटर। अब हम समझेंगे एक्साइज ड्यूटी है क्या। एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला एक टैक्स है जो कि उत्पाद और मैन्युफैक्चरिंग पर लगाया जाता है। वैट क्या है? राज्य सरकारों द्वारा एड वैलोरम के आधार पर लिया जाने वाला टैक्स है। एड वैलोरम का अर्थ है कि रेट बढ़ने पर इनका टैक्स बढ़ेगा और रेट घटने पर इनका टैक्स यानी वैट क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इनमें से 32.90 रुपए प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी का उत्पाद शुल्क केंद्र की जेब में और 23.35 रुपए प्रति लीटर का वैट दिल्ली सरकार की जेब में जाता है। अब निष्कर्ष यह है कि जितना बेस प्राइस है उससे 2 गुना से अधिक दाम पर पेट्रोल डीजल मिल रहा है। अब बात करते हैं कि यदि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा तो कितना नुकसान होगा राज्य और केंद्र सरकार। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वर्तमान बीजेपी के राज्यसभा सांसद
सुशील मोदी जी का कहना है कि यदि जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल आते हैं तो सरकार को 4.10 लाख करोड़ का घाटा होगा, जिससे आप समझ सकते हैं मुफ्त कोरोना वैक्सीन टीकाकरण, मुफ्त राशन का वितरण या भारत देश की कोरोना के दौरान बिगड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना थोड़ा मुश्किल साबित होगा। और ऐसा करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार अपने कर लगाने की शक्ति को छोड़ना नहीं चाहती और ना ही केंद्र सरकार। इसका कोई तरीका है क्या जिससे पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाया जा सके? तो हाँ, यदि केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी लगाए और राज्य सरकार वैट लगाना बंद कर दे और एक्साइज ड्यूटी से होने वाली कमाई को राज्य और केंद्र सरकार आपस में बांट लें, तो इससे भी कहीं ना कहीं पब्लिक को राहत मिल सकती है। या फिर एक तरीका और अपनाया जा सकता है कि जीएसटी के अलावा क्या कर दिया जाए, इस पे सरचार्ज लगा दिया जाए। सरचार्ज का अर्थ होता है यदि आपकी कमाई सालाना 50 लाख रुपए से अधिक है तो आपकी कमाई पर इनकम टैक्स तो पड़ेगा ही, उसके अलावा और भी कुछ रकम टैक्स के साथ चुकाना पड़ेगा आपको सरकार को। यह रकम आपके टैक्स के 10% के बराबर होगी। इसे ही इनकम टैक्स की भाषा में सरचार्ज कहते हैं। तो आशा करता हूं आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग।